मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आइए श्री रामचरित मानस का हिंदी अक्षर पाठ करते हैं। मातु भारत की बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम्हो, सदा बचन मन काय। भरत जी माता कौशल्या को समझा रहे हैं। तो माता कौशल्या कहे कि मातु भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काये। हे पुत्र, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के ही दुलारे हो, प्यारे हो। तो राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपता ही प्राण हूँ ते प्यारे। विधु बस चवय श्रवय हिमुरागी, अहोई बारी चर बार विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी प्यारे हो भरत। अब विधु विष चवय श्रवय हिम आगी, चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते भरत। मत तुम्हार यहु जो जग कहाई, सो सपने सुख सुगत नहाई। इसमें तुम्हारी सम्मति है। संसार में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे भरत। अस कहे मातु भरत ही अलाए, अथन पै श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, अब बैठ ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। करत बिलाप बहुत यही भांति, अब बैठे ही बीत गई सब राती। उनके स्तनों से दूध बहने लगा माता कौशल्या के, प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहाँ पधारे। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनि, करण कहु सब साज। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पुत्र भरत, अपने हृदय में धीरज धारण करो, और आज जिस कार्य के करने का अवसर है पहले उसे पूरा करो पुत्र। उठे भरत गुरु वचन सुनि। जब इतना गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया, मंत्रियों को कहा, नृप तनु वेद विदित अनहवावा, अपरम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। नृप तनु वेद विदित अनहवावा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, और परम विचित्र विमानु बनावा, और परम विचित्र विमान का निर्माण किया गया। और गहिपद भरत मातु सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। सब माताओं को चरण पकड़कर और प्रार्थना करके उनको सती होने से भरत जी ने रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से भी रुक गई, सती नहीं हुई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझाए, और सरजू तीर रच चिता बनाई, और जन सुर पुरुषो पान सुहाई। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रच बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी बनी हो। इस तरह चिता का निर्माण किया गया। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई। यही विध दाह क्रिया सब की ही, अब विधवत नहाई तिलांजल दी ही। इस प्रकार सारी जो क्रियाएं होती हैं दाह संस्कार की पूर्ण कर ली गई, और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके महाराज दशरथ को तिलांजलि दी।
अशोधित स्मृति सब वेद पुराना। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दसों गात्र विधान 10 दिनों की कृत्य किया। तो जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा अतः तस सहस भातु सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना अधेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी भरत को, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। अभय विशुद्ध दिए सब दाना अधेनु बाज गज बाहन नाना। विधि पूर्वक सब दाने दिए गए। गौवे तथा घोड़े हाथी आज अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने सब दान में दिया। भूदेव अर्थात धरती के ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। तो पितुहित भरत कीन है जसी करनी अशो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी कि वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को अपने पास बुलवाया। बैठे राजसभा सब आई अपठये बोले भरत दो भाई। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि वशिष्ठ जी भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को लेकर राज दरबार में आए। अब भरत घने वशिष्ठ निकट बैठाले। भरत जी को वशिष्ठ जी महाराज अपने पास बैठा लिया और नीत धर्ममय वचन उचारे और नीत तथा धर्म से भरे ही युक्त वचन कहे। तो प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी अकय कई कुटिले कीन्ह जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा अजय तनु पारी हरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसे कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी वह सारी कथा भरत जी को बता दी। अब भूप धर्म व्रत सत्य सराहा अजय तन परिहर प्रेम निवाहा। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना प्रशंसा की, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर प्रेम को निवाहा। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज वशिष्ठ के नेत्रों में जल भर आया। कहत राम गुणशील स्वभाव असुजल नयन पुल के मुनिराऊ। जब श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन कर रहे थे भरत जी से वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी के आंखों में जल भर आया। और बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी अशोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी शोक और स्नेह में मग्न हो गए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे।